एक शिक्षिका 3 साल तक सरकारी वेतन उठाती है, चौथे साल में बेरोजगार घोषित कर दी जाती है। मामले में शिक्षिका शिकायत करती, जांच शुरू इसके बाद होता है, जिसके बाद शिक्षिका की दोबारा नियुक्ति हो जाती है। जांच में पता चलता है कि प्रदेश के ऐसे 25 स्कूलों से उसी शिक्षिका के नाम पर वेतन जारी हो रहा है। शिक्षिका का कहना है कि वो बेकसूर है। अधिकारी कहते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी गोंडा जिले के अनामिका शुक्ला केस की पड़ताल की। गोंडा जिले में अनामिका शुक्ला प्रकरण इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि इस नाम की चर्चा सिर्फ गोंडा जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में हो चली है। इस नाम का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की बंदरबांट के आरोप लग रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा विभाग से लेकर वित्त विभाग और स्कूल प्रबंधन भी सवालों में है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको अनामिका शुक्ला प्रकरण के हर उस पहलू से रूबरू कराएंगे जिसके बाद कोर्ट ने भी मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। एक ही शिक्षिका, कई स्कूलों में नाम, मिलती रही सैलरी, शिक्षा विभाग अनजान। सैलरी के पैसों की किसने की बंदरबांट। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुलेंगे राज। भ्रष्टाचार के आरोपी होंगे बेनकाब। गोंडा बीएसए ऑफिस एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि 400 से ज्यादा फर्जी नियुक्तियां इसी कार्यालय से की गई, उनको करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब मामला कोर्ट में पहुंचा तो बीएसए गोंडा समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हो गए हैं। आज हम इसी मामले की पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह से गोंडा के बीएसए समेत जो काम करने वाले तमाम बाबू और कर्मचारी थे इस नेक्सस में काम कर रहे थे। गोंडा जिला भले ही बाहुबलियों और बड़े राजनीतिक नामों के लिए मशहूर हो, पर इन दिनों एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है अनामिका शुक्ला। इस नाम की वजह से शिक्षा विभाग कटघरे में है। इस नाम की वजह से वित्त विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। इस नाम से कस्तूरबा विद्यालय प्रबंधन सवालों में है। इस नाम के चलते धमकी देने की बात भी सामने आई और ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगे। खास बात यह है कि इस नाम की जो महिला चर्चा में है वो खुद को बेगुनाह बताती है और खुद भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। दूसरी ओर अनामिका शुक्ला प्रकरण को सामने लाने वाले लोग भी हैं जो इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है। साल 2020 में अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आया। एक ही नाम से 25 विद्यालयों में दिखाई गई नियुक्ति, एक महीने में करोड़ों की सैलरी की बंदरबांट का आरोप। प्रदेश सरकार ने मामले में एसटीएफ जांच के दिए आदेश। लूप होल इसका ये है कि इसमें टॉप टू बॉटम यानी बीएसए से लेकर सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं। इसी वजह से कोई भी उस बिंदु पे जो है गौर नहीं कर रहा था, क्योंकि जो भी हिस्सा जो पैसा कलेक्टेड होता था, जो 628 में से करीब 450 के करीब नियुक्तियाँ जो होंगी वो हमारे ख्याल से फर्जी कराई गई हैं। उसमें जो भी वेतन की कटौती होती थी, जो ये वापस लेते थे लोगों को रिलीज़ करने के बाद में, उसकी बंदरबांट होती थी, जिसमें बीएसए अब तक के जितने भी बीएसए हैं जिन्होंने भुगतान किया है वो सारे जिम्मेदार हैं। जितने भी ये लेखा अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, प्रबंधक जिम्मेदार है उसके लिए, विद्यालय भी पैसा लेता है। साल 2020 में एसटीएफ की जांच शुरू होते ही मामले में एक के बाद एक खुलासे शुरू हो गए। एसटीएफ इस पड़ताल में जुटी थी कि आखिर अनामिका शुक्ला कौन है जिसके नाम और मार्कशीट से 25 जगहों पर लोग नौकरी कर रहे हैं और 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में करोड़ों रुपए की सैलरी की बंदरबांट हो रही है। एसटीएफ जांच के दौरान बीएसए दफ्तर पहुंची अनामिका शुक्ला। बीएसए कार्यालय में शिकायत दी कि वो बेरोजगार हैं। उनके नाम पर 2017 से वेतन निकाला जा रहा है। दावा किया कि उसके नाम से फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। अनामिका शुक्ला के मुताबिक साल 2016 में भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगराहा में सहायक शिक्षिका के तौर पर उसकी नियुक्ति हुई थी। 2017 से उसके अकाउंट में ट्रेजरी से वेतन भुगतान शुरू हो गया, लेकिन साल 2020 में वो बीएसए दफ्तर पहुंची और कहा कि वो बेरोजगार हैं। उनके नाम और कागजातों से फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। क्या नाम है आपका? क्या प्रकरण है आपका? मेरा नाम अनामिका शुक्ला है।
और मैं भैया चंद्रभान दत्त स्मारक लघु माध्यमिक विद्यालय रामपुर टेंगरहा तरफगंज में कार्यरत हूँ सहायक अध्यापक के पद पर। और 2020 में जब अनामिका शुक्ला प्रकरण आया उसके बाद से मेरा वेतन बाधित किया जाने लगा है। अनामिका शुक्ला प्रकरण आया था जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में मेरे नाम से लगभग 25 जिलों में महिलाएं कार्य कर रही थी, वही था। उसमें मैंने FIR किया था, तो STF टीम गठित हुई थी, उन्होंने जांच किया था जिसमें उन्होंने मेरे प्रपत्रों का जांच किया और मुझे क्लीन चिट दी थी। कुछ दिनों तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। इस दौरान कुछ गैर सरकारी संगठन भी एक्टिव हुए। जनसंवाद मंच के कार्यकर्ताओं ने भी खोजबीन की तो चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसके मुताबिक अनामिका शुक्ला की कोई वैध नियुक्ति पत्रावली बेसिक शिक्षा विभाग में मौजूद नहीं है। BSA कार्यालय से उसके वेतन भुगतान का भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही डिस्पैच पंजिका में उनकी नियुक्ति दर्ज है। इसके बावजूद वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से वेतन दिया जाता रहा। अचानक दिसंबर 2024 में उनका वेतन बंद कर दिया गया। तब ये मामला फिर उजागर हुआ, जिसके बाद जनसंवाद मंच ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी आवेदन आते हैं, जो जैसे चाहे संविदा को लेकर आते हैं या कैसे भी अगर कोई भी आवेदन किया गया है, उस आवेदन में जो जिनकी मेरिट अच्छी होती है उस मेरिट वाले डॉक्यूमेंट का यूज करके ये उस डॉक्यूमेंट के आधार पे भिन्न भिन्न विद्यालयों में भिन्न भिन्न जिलों में जो है अपने सोर्सेज के माध्यम से लोगों की तैनाती करवाते हैं और इसके लिए यहाँ पे पैसा लेते हैं और कुछ पार्ट पेमेंट भी लेते हैं। जैसे अगर सैलरी जो होती है उसका कुछ पार्ट स्वयं ले लेते हैं और बाकी टीचरों को अध्यापकों को दिया जाता है। जनसंवाद मंच ने दिसंबर 2024 में कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक सिंडिकेट काम कर रहा है। गिरोह युवाओं का डेटा लीक कर फर्जी नियुक्तियां करता है। अनामिका शुक्ला के मामले में भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है। 2020 में अनामिका शुक्ला ने कहा कि वो बेरोजगार हैं, तो उनके नाम पर 2017 से वेतन निकाला कैसे जा रहा था। शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग कर फर्जी नियुक्तियों का आरोप। सुनवाई के बाद मामले में गोंडा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बड़ा आदेश दिया। जनसंवाद मंच की याचिका पर कोर्ट ने BSA अतुल कुमार तिवारी समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आरोपी अधिकारियों में बेसिक शिक्षा विभाग के पटल लिपिक सुधीर सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, पटल लिपिक अनुपम पांडे, स्कूल के प्रबंधक दिग्विजय पांडे और स्कूल के प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। पुलिस को 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। 2020 में जब ये मामला पहली बार सामने आया तो अनामिका शुक्ला खुद को बेरोजगार बताते हुए दावा कर रही थी कि उनके नाम से फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। उनकी तहरीर पर बिना प्रारंभिक जांच किए मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन विवेचना के दौरान सामने आया कि अनामिका शुक्ला वास्तव में पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी है। मामले के तूल पकड़ते ही विभाग के सिंडिकेट सक्रिय हो गए और अनामिका शुक्ला की नियुक्ति उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर पूर्व की भांति कर दी गई। सवाल है कि जो शिक्षिका 2017 से अस्थायी वेतन ले रही थी, उन्हें दोबारा अस्थायी नियुक्ति क्यों दी गई। मामले में शिक्षा विभाग के साथ वित्त एवं लेखा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनसंवाद मंच ने आरोप लगाया कि 9 जनवरी 2025 को अनामिका शुक्ला के खाते में विभाग द्वारा वेतन भेजा गया। लेखाधिकारी ने बताया कि यह भुगतान अगस्त 2024 के वेतन संशोधन के आधार पर किया गया है। यानी अनामिका शुक्ला को पहले से ही वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा वेतन मिलता रहा है। BSA ने शिकायती पत्रों के निस्तारण के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। BSA के मुताबिक वेतन के लिए कोई बिल या प्रपत्र उनके कार्यालय से वित्त एवं लेखाधिकारी को नहीं भेजा गया। BSA ने बताया कि शिक्षकों का वेतन 2024 तक सीधे वित्त एवं लेखाधिकारी की तरफ से संशोधित कर खातों में भेजा जाता था। इसमें अनामिका शुक्ला का नाम जोड़कर वेतन भुगतान किया गया, जिसकी जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है। मेरा यही आरोप है कि जब मार्कशीट वेरीफाई होने के बाद में सैलरी होती है और वेरिफिकेशन जो होता है वो BSA द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में BSA का ये कहना कि हमें पता ही नहीं है वेतन लेखा अधिकारी द्वारा दिया जा रहा है, ये संदेहास्पद है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन BSA ने डिस्पैच पंजिका में अनामिका शुक्ला की नियुक्ति संबंधी कोई एंट्री दर्ज नहीं की। 2024 में आयोग में लेखाधिकारी ने लिख कर दिया है कि इनको सैलरी लगातार 2017 से दिया जा रहा है।
और बीएसए के उसी में कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या संभव है ये कि जो आदमी 2017 से लगातार सैलरी पा रहा हो, हर लेखा अधिकारी इनको सैलरी दे रहा है, और किसी बेसिक ने, किसी बीएसए ने कोई आपत्ति नहीं की? कई अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। शिकायतकर्ता दावा करते हैं कि ये 100 करोड़ तक का मामला हो सकता है। तो मानिए चलिए कि कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का नेक्सस है ये हमारे यहाँ के 28-29 हैं एडेड स्कूल हैं। इसमें जो स्वीकृत पद हैं ये मुश्किल से 164 के आसपास में हैं। इसके अगेंस्ट में करीब 700 लोग सैलरी उठा रहे हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को चूना लगा रहे हैं। कोई भी जांच एजेंसी होती हैं वो जांचें नहीं करती हैं, जो भी अधिकारी आता है वो दबा दिया जाता है। या खबर की पड़ताल के दौरान न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम गोंडा में अनामिका शुक्ला के घर भी पहुंची। इस पूरी कहानी में कई ऐसे किरदार थे जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। पहले किरदार के तौर पर अगर देखें तो बीएसए ऑफिस और वहां पर काम करने वाले कर्मचारी, हालांकि सभी अब लापता है, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक और अहम नाम है जिसका नाम है अनामिका शुक्ला। अनामिका शुक्ला का नाम 2020 से सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, और चर्चा में ये बात समझ में आई कि अनामिका शुक्ला के नाम पर कई जगह पे फर्जी नौकरियां की गई। कौन है अनामिका शुक्ला? इनका बेसिक शिक्षा विभाग से क्या ताल्लुक है? क्या इनकी जो नियुक्ति उस वक्त हुई थी वो फर्जी थी, या जो इन्होंने बयान दिया था वो गलत था? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे अनामिका शुक्ला के घर। तो अनामिका शुक्ला गोंडा में ही रहती हैं, इसी मकान में, और बहुत मुश्किल से उनका पता जब हम लोगों से पूछते पूछते यहाँ पर पहुंचे हैं। घर पर अनामिका शुक्ला नहीं मिली, लेकिन उनके पति दुर्गेश शुक्ला ने मामले में अनामिका को बेकसूर बताया। दुर्गेश शुक्ला ने कहा कि अनामिका के बेरोजगार होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन का नियुक्ति पत्र स्वीकार करना उनकी मजबूरी थी। क्या वाकई में अनामिका शुक्ला 2017 से नौकरी कर रही है? अनामिका 2016 से नौकरी कर रही है। तो एक बार उन्होंने मीडिया में कहा था, आकर चर्चा किया था कि मैं कहीं नौकरी नहीं करूँ, मैं बेरोजगार हूँ। कहीं लिखित है आपके पास? उसके रिकॉर्ड्स, वीडियोस लिखित है कहीं? जब उन्होंने कहा था बयान लिखित होते हैं कि रिकॉर्ड होते तो हैं? दोबारा नियुक्ति पत्र उन्होंने लिया था उसी स्कूल से। वो प्रबंधकीय समिति है, वो 8 बार नियुक्ति पत्र देंगे तो हमें मजबूर होकर लेना पड़ेगा, यानी अनामिका को। और उस नियुक्ति पत्र को आप पढ़िए, उसमें लिखा है पूर्व की भांत। उसको डिकोड कर लीजिए, पूर्व की भांत होता क्या? नियुक्ति पत्र में कभी पूर्व की भांत होता है? तो आप पूछ लीजिए प्रबंधक से, पूर्व की भांत है क्या? अगर वो कहते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर में इनकी नियुक्ति की थी, तो पूर्व की भांत उस समय छात्र संख्या देख लीजिए उनके यहाँ की। दुर्गेश शुक्ला कहते हैं कि जब 2017 से वो वेतन भोगी है तो उनकी नौकरी प्राइवेट कैसे हो सकती है? जो टीचर संख्या वो देख लीजिए, अगर उसमें छात्र संख्या सरप्लस है तो उनकी प्राइवेट नियुक्ति मान लीजिए आप। क्योंकि जब ये 2017 से वेतन भोगी है ट्रेजरी से, तो उनकी नियुक्ति कैसे प्राइवेट में हो सकती है? पूछिए प्रबंधक से आप। प्रबंधकीय तंत्र में वो तो 8 बार इनको मजबूर करेंगे। हमने इस बार लड़ाई लड़ी, वेतन रोक दिया गया, उनके बात नहीं माने। दुर्गेश शुक्ला ने बीएसए दफ्तर के कर्मचारी और अधिकारी पर मामले में गंभीर आरोप लगाए। भाई वो तो कह रहे थे पैसा दो, पैसा नहीं दिए हम। वो तो जानकारी पूछे उनसे, क्यों रोक दिया गया वेतन? किसी का वेतन रोकना अपराध होता है, नहीं होता है? तो क्यों रोका गया वेतन? जितने अधिकारी बैठे हमने सबसे पत्राचार किया, किसी ने सुना? हम तो आज न्यायालय के शरण में, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में है, डेट लग रही है हमारी, हमें वहां से फैसला मिलेगा। कोर्ट के आदेश और लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह के फर्जीवाड़े से करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। इससे पहले अनामिका ने भी नगर कोतवाली में अपने दस्तावेजों के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस भी अब परत दर परत घोटाले के पहलुओं की पड़ताल में जुटी है कि आखिर कैसे सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया। पुलिस की जांच जारी है। जाहिर है जल्द ही पैसों की बंदरबांट करने वालों के लिए जेल का रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि मामला सिर्फ घोटाले का नहीं बल्कि सिंडिकेट और पूरे फर्जीवाड़े का है। सवाल है कि क्या सिर्फ चंद लोग मिलकर ही सिंडिकेट चला रहे थे या फिर इसका मुख्य सरगना कोई और है। उम्मीद है जल्द ही पूरे गिरोह का भी पर्दाफाश होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।